Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start third chapter of class 5th, which name is Our Wonderful World. So let's start our chapter. Our Wonderful World. मीन्स क्या है इसका? जैसे हमारे संसार में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें, अद्भुत चीजें हैं जो हम देखते हैं, जो हमारी यादगार है, पहले के टाइम से बनाई हुई है। तो वैसी ही चीजें हैं हमारी, क्या है, द मिस्ट्री ऑफ द नाज़का लाइन्स। अब नाज़का लाइन्स है, उनके बारे में हमको पढ़ना है कि ये क्या है, कहाँ से आई है, कैसे आई है। तो देखिए, द नाज़का लाइन्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ आवर प्लैनेट। जो हमारी धरती है, जो हमारी अर्थ है, हमारे प्लैनेट में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं। तो नाज़का लाइन्स का रहस्य उन सभी रहस्यों में से एक सबसे बड़ा रहस्य है। दे आर अ सीरीज ऑफ परफेक्टली डिजाइन्ड लाइन ड्राइंग ऑफ शेप्स। ये क्या है? वो सीरीज है किस चीज की? ड्राइंग्स है, शेप्स हैं किसी चीज की। एनिमल्स एंड प्लांट्स मार्क ऑन द ग्राउंड इन साउथर्न पेरू, साउथ अमेरिका। एक जगह का नाम है साउथ अमेरिका में, साउथर्न पेरू। वहां पे ये लाइन्स है, जमीन पे बड़ी बड़ी एनिमल्स की शेप्स दिखती हैं, प्लांट्स की शेप्स दिखती हैं, कि इन शेप्स को देख के ना हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो ये क्या है? इनको मिस्ट्री बोला गया है। ऑथर ने इनको क्या बोला है? मिस्ट्री बोला है। The lines were discovered in the 1920s. अब जो ये लाइन थी, इनकी खोज कब की गई थी? 1920 में खोज की गई थी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखना, बैक एक्सरसाइज में आपके ये काम आएंगी। When planes first began to fly over the Nazca Desert in Peru. अब कब इन लाइनों को सबसे पहले देखा गया? जब 1920 में, 1920s में सबसे पहले प्लेन चलाया गया था पेरू के ऊपर। जब कोई पायलट प्लेन उड़ा रहा था तो उसने इन लाइन्स को देखा। A pilot looked down. एक पायलट था, उसने नीचे देखा and saw the most extraordinary sight. Extraordinary means unusual, बिल्कुल अलग से उसको लाइनें दिखी। There were huge pattern and shape on the floor of the desert. अब ये क्या थी? बड़े बड़े पैटर्न बनाए गए थे। कहाँ पे? शेप्स बनाई गई थी उस रेगिस्तान में रेत के ऊपर अलग अलग शेप्स बनाई गई थी। He thought he knew the area well, but he had never seen such things before. अब वो पायलट क्या सोचता था कि वो इस एरिया के बारे में बड़े अच्छे से जानता है, लेकिन जब उसने इन लाइनों को देखा तो उसने वो ये लाइनें वहां पे पहले से कभी भी नहीं देखी थी। When he landed his plane, जब उसने अपने प्लेन को लैंड किया, नीचे उतारा, he got into his car, अपनी कार में गया, and raced to the spot, और उस जगह पे गया where he had seen the lines, जहाँ पे उसने ऊपर जहाज से उन लाइन्स को देखा था। However, he could see nothing except the dry landscape with its heaps का मतलब है ढेर of stones and dust. लेकिन जैसे ही वो वहां पे गया, उसने प्लेन से तो क्या देखा कि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स हैं, शेप्स बनी हुई है, लेकिन वहां पे गया तो क्या देखा उसने? वहां पे उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ खाली जगह है, रेत, मिट्टी के ढेर, स्टोन्स के ढेर उसको दिखाई। ठीक है, मच इंट्रिग्यू। अब वो क्या हो गया? और भी उत्सुक हो गया। मीन्स उसके माइंड में जब हम किसी चीज को देख लेते हैं, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती, तो हमारा माइंड क्या हो जाता है? उसको जानने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो जाता है। तो ऐसा ही उसका माइंड हुआ। He contacted his pilot friends in Lima, the capital of Peru. अब पेरू की कैपिटल क्या है यहाँ पे? लीमा। उसने अपने पायलट फ्रेंड से कांटेक्ट किया। They came from the city, वो शहर से आए, and began to fly around the desert. और उन्होंने भी अपने प्लेन लेके उस रेगिस्तान के ऊपर उड़ना शुरू, जहाज उड़ाने शुरू किए। Every day they found more strange lines and shapes. अब हर दिन वो अलग अलग लाइन्स उनको वहाँ पे दिखती, अलग अलग शेप्स वहाँ पे थी। Then the pilot tried to determine the size of the area covered by the lines. अब पायलट क्या कर रहे थे? वो उस एरिया को मापना चाहते थे कि जो ये लाइन्स बनी हुई है, ये कितने एरिया में बनी हुई हैं? Covered by the lines and shapes. It was about 450 square kilometers. अब ये एरिया कितना था? 450 square kilometer था, without any towns or villages. अब वहाँ 450 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था ना, उस एरिया में ना तो कोई गांव था, ना कोई शहर था, सिर्फ क्या बनी हुई थी? लाइनें बनी हुई थी। मोस्ट ऑफ इट वाज फ्लैट, दो इट वाज बॉर्डर्ड ऑन वन साइड बाय माउंटेन। और जो ये क्या था? एक साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ था। द पायलट नेक्स्ट प्लॉटेड द शेप्स, देयर वर लॉन्ग लाइन्स दैट लुक लाइक ग्रेट हाईवे। अब उन्होंने जब उन शेप्स को ज्यादा उसका सर्वे किया, उनको रिमार्क किया, तो उन्होंने क्या देखा? दे लुक लाइक ग्रेट हाईवे। बिल्कुल वो लाइनें किसकी तरह दिख रही थी? हाईवे की तरह दिख रही थी। देयर वाज
There was long lines that looked like great highway. There was a huge monkey with a spiraling tail. वहाँ पे क्या देखा उन्होंने? एक मंकी देखा जिसकी पूंछ कैसी होती है? घुमावदार पूंछ होती है। And a creature that looked like a dog. एक ऐसा प्राणी दिखा जो किसकी तरह दिखता था? डॉग की तरह दिखता था। There were also several pattern of birds. अब वहाँ पे बहुत सारे हमने पक्षियों के भी पैटर्न देखे। News of the discovery of the Nazca line spread far and wide. अब जो नाज़का लाइन की ये न्यूज़ थी, ये क्या होगी? वहाँ पे फैल गई, बहुत दूर दूर तक फैल गई। पीपल वर फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब है डरना, उनके मन में डर बैठ गया। दे सून रियलाइज लाइक द पायलट, अब उन्हें भी पायलट की तरह रियलाइज हुआ दैट वन कैन नॉट सी दिस पैटर्न इन शेप्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, कि कोई भी इन शेप्स को ग्राउंड से नहीं देख सकता। फॉर्म बी वेरी शैलो फर और लो माउंट्स ऑफ ग्रेवल। अब ये क्या थे? कि क्या थे? ये लाइनें जो थी ना बहुत गहरी नहीं बनी हुई थी। शैलो फॉर मीन्स बिल्कुल, शैलो फॉर का मीनिंग क्या होता है? जैसे हल्की हल्की लाइनें बनी होती हैं, नॉट वेरी डीप, बहुत ज्यादा डीप नहीं थी। लो माउंट्स ऑफ ग्रेवल, वहां पे मिट्टी वगैरह के टीले बने हुए थे, ढेर बने हुए थे। द पीपल हु सॉ देम बिगेन टू वंडर अबाउट देयर नेम। अब जो भी लोग उनको देखता, उनके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठते। हु कंस्ट्रक्टेड दिस लाइन, दीज पैटर्न्स, इन पैटर्न्स को किसने बनाया था? When were they made and why? और ये कब बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे? लोगों के मन में ऐसे, माइंड में ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो गए। मैनी आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो स्टडी करता है ह्यूमन, जो भी हमारी चीजें होती हैं, हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं हमारे, जो इनकी रिसर्च करते हैं, हैव सीन स्टडी द लाइन्स। अब उन्होंने इनकी स्टडी की। अमंग द मोस्ट फेमस वाज मारिया राइट। अब जो मारिया थी, यहाँ पे नाम आया है, जो मारिया थी, उन्होंने इसकी ज्यादा रिसर्च की। शी वॉज अ जर्मन बोर्न मैथमेटिशियन। अब वो क्या थी? जर्मन मैथमेटिशियन थी एंड आर्कियोलॉजिस्ट हु वाज लिविंग इन पेरू व्हेन शी हर्ड अबाउट द लाइन्स एट नाज़का। जब उसको नाज़का के लाइन्स के बारे में पता लगा, वो वहाँ पे आई, उसके बारे में उन्होंने डीप स्टडी की। अराउंड 1946। अब जो मारिया थी, उन्होंने कब रिसर्च की थी? 1946 के करीब। She began to make maps of the figure on the ground. अब उन्होंने क्या कर दिए? जो फिगर उनको वहाँ पे दिखाई देती, उनकी उन्होंने फिगर बनानी शुरू कर दी। She convinced the Peruvian Air Force to help her with photographic survey. और उन्होंने वहाँ की जो एयर फोर्स थी, उनकी हेल्प मांगी कि वो जो ये लाइन्स दिख रही हैं, जो पैटर्न दिख रहे हैं, इनका सर्वे करने में हमारी हेल्प करें। She called the government to control the development of the area. और उन्होंने कहा कि इस एरिया का डेवलपमेंट को रोक दे, यहाँ पे जो भी चीजें बनाई जा रही हैं उसको स्टॉप कर दिया जाए। एंड रिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट विजिट टू इट, और यहाँ पे यात्रियों को आने जाने ना दिया जाए, बैन कर दिया जाए। शी स्पेंड मच ऑफ हर ओन मनी इन दिस एफर्ट। अब इस रिसर्च में उसने अपना बहुत सारा पैसा लगा दिया। शी बिकेम वेरी वेल नोन इन पेरू। अब पेरू में वो बहुत अच्छे से जानी जाने लगी। एंड द लोकल पीपल कॉल्ड हर द लेडी ऑफ द लाइन्स। और जो वहाँ के पेरू के लोग थे ना, उन्होंने इसको क्या नाम दिया? द लेडी ऑफ द लाइन्स। इस नाम से वो उसको पुकारने लगे। मारिया रिच बिलीव दैट द लाइन्स वर अ टाइप ऑफ सन कैलेंडर। अब मारिया ने क्या बिलीव किया कि ये क्या है? सन कैलेंडर है। बट अदर पीपल हैड मोर अमेजिंग आइडिया। अब सबके जैसे अलग अलग बात को लेके अलग अलग आइडिया होते हैं, ऐसे ही उसके बारे में था। वन पर्सन थॉट दे वर प्रूफ दैट एलियन फ्रॉम अदर प्लैनेट हैड विजिटेड अर्थ। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो दूसरे प्लैनेट से है वहाँ पे एलियंस आते हैं। अर्थ एंड द पैटर्न एट नाज़का आर शोड गाइड को मैप फॉर दैम, कि वो लाइन्स उनके द्वारा बनाई गई है, उनके कुछ निशान हो सकते हैं। सम अदर सजेस्टेड, और लोगों ने क्या सुझाव दिया? दैट द लाइन्स वर अ मेमोरियल टू अ ग्रेट फ्लड, कि जो हजारों साल पहले तक नियरली ड्रोन द डेजर्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, कि जो हजारों साल पहले कुछ बाढ़ आई थी, ये उस बाढ़ की निशानियां हैं। अ साइंटिस्ट सपोज दैट द लाइन शो वेयर द वाटर सप्लाई वर। साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ये दैट द लाइन शो, ये लाइन दिखाती है वेयर द वाटर सप्लाई वर, कि वाटर सप्लाई कहाँ से आती है, कहाँ से थी। येट अदर कंसीडर दैम टू बी रिलीजियस इंपॉर्टेंस, और कुछ लोगों ने उसको क्या दी? धार्मिक उसको महत्व दिया। मोर रिसेंटली मैनी पीपल वर सरप्राइज्ड, क्या हो गया? बहुत से लोग सरप्राइज हो गए। व्हेन अ न्यू पैटर्न वाज फाउंड ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन, अब माउंटेन की साइड में कोई नया पैटर्न बना मिला। इट वाज ऑफ अ मैन हु सीम्ड टू बी लुकिंग अप एट द स्काई एंड वेविंग। इट वाज ऑफ अ मैन, वो कैसा दिख रहा था? मैन की तरह दिख रहा था। हु सीम्ड टू बी लुकिंग अप एट द स्काई एंड वेविंग।
वे होता है धारा की तरह बहना, वो स्काई की तरफ देख रहा था। दिस वॉज अनडिस्कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट टेकिंग फोटोग्राफ। ये चीज क्या हो गई थी? अनडिस्कवर्ड, जिसकी खोज नहीं की गई थी। टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ अर्थ फ्रॉम स्पेस, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट। अब ये चीज किसने डिस्कवर की? एस्ट्रोनॉट ने, वैज्ञानिकों ने डिस्कवर की। टेकिंग फोटोग्राफ, उस चीज के फोटोग्राफ लिए गए। ऑफ अर्थ फ्रॉम स्पेस, स्पेस से उसके फोटोग्राफ लिए गए। साइंटिस्ट हैव कंक्लूड दैट द नाज़का लाइन्स वर क्रिएटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अब लास्ट में साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ये लाइन्स थी वो क्या है? वर क्रिएटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये जो बहुत टाइम पहले इन लाइनों को बनाया गया था, द मेजॉरिटी ऑफ दीज लाइन्स वर क्रिएटेड फ्रॉम 1 to 700 सेंचुरी। अब ये लगभग 700 शताब्दी ईसा पूर्व बनाई गई थी। टुडे द एरिया कवर्ड बाय द लाइन्स इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये क्या है? आज के टाइम में इसको क्या नाम दे दिया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दे दिया गया है। डिक्लेयर सो बाय यूनेस्को, जो यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर कर दिया क्या? वर्ल्ड हेरिटेज। जो हमारा ऐतिहासिक खजाना होता है, जो हमारी इतिहास की स्मारकें होती हैं, उसकी कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। डिक्लेयर सो बाय यूनेस्को 1994। अब यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज कब किया? 1994 में। एंड द गवर्नमेंट ऑफ पेरू इज इट्स ऑफिशियल प्रोटेक्टर। और जो पेरू की गवर्नमेंट है वो इसको प्रोटेक्ट कर रही है, इसको बचा रही है। नो वन इज अलाउड टू ड्राइव अ कार नियर द साइट। अब उस साइट के आसपास गाड़ी चलाने का कोई किसी को परमिशन नहीं है। एंड पीपल कैन ओनली वॉक देयर विद गाइड्स। और लोग जो हैं अगर वहाँ पे घूमने भी जाते हैं तो अपने गाइड्स को साथ लेके वो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो समरी थी फिनिश होती है। इसके बाद हमारे आते हैं वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य, मीन्स सीक्रेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स वेरी अनयूजुअल, असाधारण, जो चीजें हमने कभी देखी ना हो। इंट्रिग्यूड, इंट्रिग्यूड मीन्स क्यूरियस, उत्सुक, किसी चीज को जानने के लिए उत्तेजित होना। प्लॉटेड, प्लॉटेड का मतलब होता है मार्क द शेप ऑफ, आलेखित करना, किसी चीज को बड़े ध्यान से इनको मार्क करना। स्पायरिंग, स्पायरिंग क्या होता है? इनवाइटिंग, सर्कल, घुमावदार। फैसिनेटेड, डरना, अफ्रेड। शैलो, नॉट वेरी डीप, ऊपरी सतह, ठीक है। फरो, फर क्या होता है? लॉन्ग, यानी लंबा, बड़ी लंबी लंबी लाइनें देखी थी ना हमने, उन लाइंस के लिए वर्ड यूज हुआ था शैलो एंड फर। माउंट्स, माउंट्स का मतलब क्या होता है? ढेर बोल देते हैं हम, टीले बोल देते हैं, ठीक है। हिट्स, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? पीपल हु स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री, यानी यहाँ पे हम वैज्ञानिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेवन हमारा आता है सर्वे। सर्वे का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट प्रिपेयर करना, किसी चीज का सर्वे करना, जैसे कोई भी चीज काउंट करना, सर्वे करना, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करना, रिपोर्ट, सर्वेक्षण। लास्ट हमारा आता है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? बैन, प्रतिबंधित करना, किसी चीज पे बैन लगाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। हमारा पार्ट ए है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ पेरू इज द नाज़का डेजर्ट। अब हमने चैप्टर देखा था कि जो कौन से पार्ट में है जो हमारा नाज़का डेजर्ट थी वो कहाँ पे थी? नाज़का डेजर्ट वाज ऑन द ग्राउंड इन साउथर्न पेरू इन साउथ अमेरिका। हमने देखा था चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, वो कहाँ पे थी? साउथ अमेरिका में थी। हाउ डिड मारिया राइट हेल्प द प्रिजर्व द नाज़का एरिया। अब जो मारिया राइट थी उसने कैसे उस एरिया को बचाया था? कैसे बचाया था? उसने सरकार को बोला था कि इसकी डेवलपमेंट को रोक दिया जाए और वहाँ पे लोगों का आना जाना बंद कर दिया जाए। तो मारिया राइट प्रिजर्व द नाज़का एरिया बाय कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, डेवलपमेंट को रोक दिया जाए, एंड रिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट विजिट, और वहाँ पे जो विजिट आते हैं उनको बंद कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आता है, मैनी पीपल हैड डिफरेंट आइडिया अबाउट द नाज़का लाइन्स। अब हमने देखा था कुछ लोगों ने तो उसको धार्मिक महत्व दिया था, कुछ लोगों ने बताया था कि ये बाढ़ की वजह से ऐसा है, कुछ ने कहा था कि एलियंस यहाँ पे आए थे। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया, मैनी पीपल हैड डिफरेंट आइडिया अबाउट द नाज़का लाइन्स, राइट अबाउट एनी टू। हमने वहाँ पे 4-5 व्यू देखे थे अलग अलग लोगों के। आप उनमें से कोई भी 2 व्यू उठा के लिख सकते हो। तो देखें, सम थॉट दे वर प्रूफ दैट द एलियंस फ्रॉम अदर प्लैनेट हैड विजिटेड। कुछ लोगों ने क्या कहा था कि दूसरे प्लैनेट से एलियन आए हैं, उनके ये पैरों के निशान हो सकते हैं या उनके द्वारा की गई कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है। A scientist supposed that the lines show where the water supply were। और एक साइंटिस्ट ने कहा, क्या बोला था उनको? वाटर सप्लाई का बताया था कि वाटर सप्लाई कैसे होती थी, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पार्ट सी के क्वेश्चन आते हैं हमारे।
पार्ट जो बी है आपका वो फिलअप का रहेगा, इसके बाद करेंगे हम, पहले हम करते हैं पार्ट सी। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब इन क्वेश्चंस के आपने रीजन देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द नाज़का लाइन्स ले अनडिस्कवर्ड टिल द 1920। अब जो नाज़का लाइन थी वो 1920 से पहले अनडिस्कवर क्यों थी? द नाज़का लाइन्स ले अनडिस्कवर्ड टिल 1920। द नाज़का लाइन्स ले अनडिस्कवर्ड टिल 1920 बिकॉज बिफोर 1920 एयरप्लेन्स आर नॉट डिस्कवर्ड। जो एयरप्लेन थे, जो प्लेन्स थे, उनको डिस्कवर नहीं किया गया था, इस वजह से वो क्या थी? अनडिस्कवर्ड, उनकी खोज नहीं हुई। मारिया राइच वाज कॉल्ड द लेडी ऑफ द लाइन्स। अब वहां के लोगों ने, जो लोकल लोग थे, उन्होंने मारिया को क्या नाम दिया था? द लाइन्स ऑफ लेडी। उन्होंने क्यों दिया था? क्योंकि वो उसके साथ बहुत एफर्ट्स कर रही थी। उन्होंने शी बिगेन टू मेक मैप ऑफ द फिगर ऑन द ग्राउंड। उन्होंने मैप बनाने शुरू किए, ग्राउंड पे फिगर बनानी शुरू की। शी कन्विंस द पैरावियन एयरफोर्स टू हेल्प हर विद फोटोग्राफिक सर्वे। उन्होंने वहां की एयरफोर्स को कन्विंस किया कि वो उनका सर्वे करे, उसकी हेल्प करे, इसलिए लोगों ने उसको क्या नाम दिया? द लाइन्स ऑफ लेडी। पार्ट ए के क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं, तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हमारा आता है पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट। अब ध्यान रखना, इसमें क्या बोला है आपको? करेक्ट डेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डेट। अब इसमें डेट लिखनी है आपको। A pilot discovered huge pattern on the floor of the Nazca Desert in the। अब हमने अपने सेकंड पैराग्राफ में ही देखा था, वो पायलट था जिसने क्या किया था? उन लाइन्स को डिस्कवर किया था। उसने कब किया था? हमने देखा था कि 1920 में किया था, 1920 में, क्योंकि उससे पहले प्लेन नहीं थे। 1920 में प्लेन आया, उसके बाद तो यहाँ पे हमारे क्या रहेगा? 1920। सेकंड था मारिया राइच बिगेन टू मेक मैप ऑफ द फिगर ऑन द ग्राउंड। अब जो मारिया आई थी उसने कब फिगर बनानी शुरू की थी? हमने देखी थी उसने फिगर कब बनाई थी? 1946 में। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? 1946। यूनेस्को डिक्लेयर द एरिया कवर्ड बाय द नाज़का लाइन फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब हमने बिल्कुल चैप्टर की लास्ट में देखा था, यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया था। वहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया था उसको कि लोगों ने वहाँ नहीं आना है, अपने गाइड्स के साथ ही आना है। वो कब किया था? वो किया था 1994 में। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, इसकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। कुछ ग्रामर का पोर्शन है वो आपका सेकंड पार्ट में दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।